हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म डीप टाइप इजू में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आ गए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के एक नए टॉपिक जिसका नाम है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यानी कि आलू का विलंबित अंगमारी रोग, यानी कि जो आलू में जो पोटैटो में जो डिसीज़ हो जाता है, पोटैटो में जो डिजीज़ हो जाता है उसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं, जिसका क्या नाम होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो आइए देखते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो क्या है। तो यह डिजीज़ प्लांट के हेड को हानि पहुंचाता है, यानी कि जो पोटैटो का जो प्लांट होता है उसके हेड को मतलब नुकसान पहुंचाता है, यानी कि उसके हेड को ख़राब कर देता था, पोटैटो को भी प्रभावित करता है। और जो आलू होता है हमारा पोटैटो, उसको भी ये प्रभावित करता है। ठीक है, यह मोस्ट डिस्कल्टिव डिजीज होता है जो उचित कंडीशन मिलने पर फसल को पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनको जिनके होने पर ये फसल को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। आयरलैंड में पोटैटो लोगों का भोजन का मेन सोर्स है। आयरलैंड के जो लोग होते हैं उनमें क्या होता है, पोटैटो जो फूड का सोर्स होता है वो मतलब बहुत महत्वपूर्ण सोर्स होता है। वहाँ पर लोग ज़्यादातर आलू ही पोटैटो का ही यूज़ करते हैं। ठीक, फिर आते हैं बट 1845 एंड 1847 में वहाँ पोटैटो की क्रॉप टोटली डिस्ट्रॉय हो गई, यानी कि वहाँ 1845 एंड 1847 में पोटैटो की जो पूरी मतलब पूरी फसल थी वो पूरी की पूरी क्या हो गई, खराब हो गई। ठीक, यह डिजीज़ हर वर्ष मैदानी एरिया में वेजिटेबल्स की क्रॉप को अत्यधिक हानि पहुंचाता है, यानी कि ये जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो वाला डिजीज़ है, यह क्या होता है मैदानी क्षेत्र मैदानी क्षेत्र में क्या करता है, मतलब मैदानी क्षेत्र के जितने प्लांट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड करता है। ठीक, अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि लक्षण लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के क्या सिम्टम्स होते हैं। यह डिजीज़ क्रॉप के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद दिखाई देता है। यह डिजीज़ जो होता है वो जो क्रॉप होती है उसके पूर्ण रूप के विकसित होने के बाद दिखाई देता है, यानी कि ऐसा नहीं होता है कि हमें पहला पता चल जाए। जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा उस तब हमको पता चलेगा कि मतलब इसमें कोई रोग लगा हुआ है। ठीक, इसके फर्स्ट सिम्टम लीफ में ब्राउन स्पॉट एंड एक्सटेंड नेक्रोटिक एरिया। एक्सटेंड नेक्रोटिक एरिया मीन्स होता है मृत क्षेत्र, जो मतलब लीफ के जो मृत मृत क्षेत्र हैं उस पर ब्राउन स्पॉट, ब्राउन कलर का यानी कि भूरे रंग का धब्बे टाइप का हो जाता है के रूप में दिखाई देता है। ठीक, आगे देखते हैं, ये एरियाज ब्राउनिश ब्लैक स्पॉट में परिवर्तित हो जाते हैं। ब्राउनिश ब्लैक में मतलब समझते हो, ब्राउन और ब्लैक के मतलब फॉर्म में ब्राउन भी रहेंगे ब्लैक भी रहेंगे, में एक स्पॉट यानी कि छोटे से धब्बे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं जो इन्फेक्टेड एरियाज होते हैं। ठीक, एंड यानी एंड फेवरेटेबल वेदर होने पर रोग शीघ्रता से फैलता है, मतलब जब इसका मौसम आता है तब यह रोग और शीघ्रता से फैलता है। ये स्पॉट्स लीफ के टिप यानी कि जो पत्ती होती है उसके शीर्ष पर और मार्जिन से अंदर की ओर फैलते और आकार में बढ़ते हैं, यानी कि टिप से शुरू होते हैं, पत्ती के शीर्ष से शुरू होते हैं और पत्ती के नीचे की ओर बढ़ते रहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं, हाँ ये देखिए, नम मौसम में ब्लाइट यानी अंगमारी लीव्स 2 to 4 days, यानी जो अंगमारी पत्तियां होती हैं वो 2 से 4 दिन के अंदर नष्ट हो जाती हैं। ठीक, जनरली अटैक पहले लीफ की निचली सतह पर दिखाई देता है, यानी कि सबसे पहले रोग क्या होता है, सबसे पहले इसका आक्रमण लीफ की निचली सतह पर दिखाई देता है। ठीक, कैजुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कैजुअल ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो यह डिजीज़ फाइटो पिथोरा इन्फेक्शन से उत्पन्न होता है। यह डिजीज़ फाइटोपिथोरा इन्फेक्शन से उत्पन्न होता है। इसके माइसीलियम में हाइलिन ब्रांच्ड यानी कि संकोशिकी अंतःकोशीय कवक तंतु होते हैं, जिसमें फिंगर्स के समान चूसकांग पाए जाते हैं।
ये देखिए है लेट ब्लाइट पोटैटो का डायग्राम। तो यहाँ पर देखिए ये जो इन्फेक्टेड लीव्स हैं ये यहाँ से स्टार्ट होती हैं, यहाँ से, और धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ती रहती हैं। ये देखिए ये हैं जो इन्फेक्टेड स्पॉट हैं, जो ब्लैकिश ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, वो यही है। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए टहनियों पर भी होते हैं, ये इस तरह से होते हैं। तो ये है हमारा लेट ब्लाइट पोटैटो का डायग्राम। डिजीज साइकिल के बारे में बात करें तो लेट ब्लाइट के प्रतिवर्ष उत्पन्न होने को स्पष्ट करने के लिए टू पॉसिबिलिटीज जनरली एक्सेप्टेड की गई हैं। यानी कि जो लेट ब्लाइट रोग होता है उसे प्रतिवर्ष जो लेट ब्लाइट रोग होता है उसे स्पष्ट करने के लिए दो पॉसिबिलिटीज यानी कि दो बातें बताई गई हैं। देखिए पहली बातें कौन सी है, देखिए फील्ड के अंदर लेट ब्लाइट क्रॉप के बचे हुए पोटैटोज पर प्रसुप्त प्रसुप्त कवक जाल के रूप में प्रसुप्त कवक जाल के रूप में, फिर संक्रमित कंद में पेरिनियल माइसीलियम का पाया जाना। संक्रमित जो कंद होता है उसके अंदर पेरिसियम माइसीलियम का पाया जाना तथा उस कंद का सीड यानी कि जो वो कंद होता है उसका सीड के रूप में अगले सीजन में उपयोग करना। यानी कि जो इन्फेक्टेड पोटैटोज हैं उसकी सीड को नेक्स्ट सीजन में जब यूज़ करेंगे तो ये पूरी क्रॉप को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं इन्फेक्टेड ट्यूबर ही इन्फेक्शन के मेन सोर्स होते हैं। जो इन्फेक्टेड ट्यूबर्स होता है वही इन्फेक्शन का मेन सोर्स होता है, क्योंकि जो इन्फेक्टेड ट्यूबर्स होते हैं अगर वही नेक्स्ट सीजन में मतलब बोए जाएंगे तो वो पूरी फसल को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ठीक, अब इसके कंट्रोल्स के बारे में बात करेंगे तो कैसे कंट्रोल किया जाता है। यह फॉलोइंग मेथड द्वारा होता है, मतलब इसका कंट्रोल क्या होता है, फॉलोइंग मेथड द्वारा होता है। स्प्रेइंग, देखो स्प्रे यानी कि सम फंगीसाइड्स यानी कि फंगीसाइड जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं का स्प्रे लीफ पर करने से जर्मिनेशन ऑफ स्पोरेंजिया नहीं होता है, जर्मिनेशन ऑफ स्पोरेंजिया नहीं होता है। ठीक, जैसे कि बोराक्स मिक्सचर, फाइटॉन मिक्सचर, फिर बाइटॉक्स 50 आदि का इसके लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, फिर है डिस्ट्रक्शन ऑफ हॉलम, संक्रमित भागों की सफाई। संक्रमित जो पार्ट्स होते हैं जैसे जो ब्लैकिश ब्राउनिश एरियाज होते हैं उसकी सफाई। इन्फेक्टेड लीफ को डिस्ट्रॉय करना चाहिए एंड इन्हें ट्यूबर के कांटेक्ट में आने से रोकना चाहिए। जो इन्फेक्टेड लीफ हैं उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए और इन्हें ट्यूबर के कांटेक्ट में आने से रोकना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं स्टोरेज। तो ट्यूबर्स को कूल, ड्राई एंड वेल एरियाज में स्टोर करना चाहिए। जो ट्यूबर्स होते हैं उनको कूल एंड ड्राई एरिया में स्टोर करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का एक टॉपिक जिसका नाम था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अगर इसका आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका नाम है डीप डाइव विजू, जिसका लिंक हम बायो में प्रोवाइड करवा देंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी बच्चे इसका यूज अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।